बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम बैटरी लाइन बाजार घाट में चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ और इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन के साथ साथ सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। वजीर सेहत हरीश राव ने बोधन में बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बोधन में शकील आमिर के एमएलए बनने के बाद कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। कबल अज़ीं इस हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत करोड़हा रुपए के जरिए बोधन की तरक्की को यकीनी बना रही है। कई काम हनूज जेर इल्तवा हैं। निज़ामाबाद बोधन रोड के काम भी शकील आमिर की नुमाइंदगी पर किए गए। शकील आमिर की ज़ाती दिलचस्पी से ज़राअत और घरेलू मकासद के लिए पानी हासिल हो रहा है। షకీల్ భాయ్ వచ్చి అన్నా మాకు కెనాల్ లైనింగ్ కావాలి, మా కెనాల్ ఆధునీకరించాలంటే 100 కోట్ల రూపాయలు షకీల్ భాయ్ చెప్తే బోధన్ నియోజకవర్గానికి శాంక్షన్ ఇచ్చాం. ఇవాళ ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నీళ్ల మంత్రిగా ఉండి ఆయన చేయలేని పనిని మీ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు మీకోసం చేసి పెట్టాడు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నీళ్ల మంత్రి ఉన్నాడు, కానీ తాగనీకి నీళ్లు రాలే. మా నిజాం సాగర్ చిట్ట చివరి భూములకు నీళ్లు రాలే. ఇవాళ మంచి నీళ్లు వచ్చినా చిట్ట చివరి భూములకు సాగునీరు వచ్చినాయి అంటే అది గులాబీ జెండా తెచ్చింది మా షకీల్ గారు తెచ్చింది. అదే విధంగా బోధన్ నిజామాబాద్ రోడ్డు వాళ్ళు హామీలు మాత్రమే ఇచ్చిండ్రు, కానీ 30 కోట్ల రూపాయలతో బోధన్ నిజామాబాద్ 4 లైన్ రోడ్ పూర్తి చేసింది కూడా మా షకీల్ భయ్యే. మన నవీపేటలో 600 కోట్ల రూపాయలతోని అద్భుతమైన పాలిటెక్నిక్ బిల్డింగ్ కట్టించింది కూడా మన షకీల్ గారు కట్టించిండ్రు, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టించింది. याकुतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने इंचार्ज यासर अरफात के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस पद यात्रा के मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आई टी तारक रामाराव कल शब अचानक पुराने शहर की होटल इशादा पहुंच गए, जहां अवाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने होटल में खाना खाने वालों से मुलाकात की और कई अफराद के साथ सेल्फी भी ली। भाई कौन सी फोटो पेपर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अक़लियती डिक्लेरेशन का क्यों ऐलान नहीं किया। फेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज को काला कर दिया गया है। हाँ, एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है जो महिलाओं को ख़वातीन दी जाएंगी, उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को सोना नहीं दे रहे हैं। इससे इनकी फ़िरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ कागज़ काला कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्कीमें चल रही हैं, हर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हज़ारों ख़वातीन को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन मिल चुका है। तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में इंतखाबात हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, राजस्थान में 25 तारीख को होगा। वहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों नहीं आ रहा? वहाँ माइनॉरिटीज़ को डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे आप? यहाँ पर इसलिए दे रहे कि यहाँ पर MIM पार्टी मजबूत है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डर के देना पड़ रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दे ही नहीं रहे हैं आप, तो यहाँ दे रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट MIM को जाता है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे ऐसा आदमी है, खुद का अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, हाँ, अपने बाबा दादा की सीट हार गए, वहाँ क्या डील करे स्मृति ईरानी से?
ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पे लड़के 50 सीट जीते, तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। और खुद राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है। मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या? ये दुकान चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मंजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज बन के जो उभर रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। तो हम इनसे लड़ते आए, लड़ते रहेंगे, हमको कोई फिक्र नहीं है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोल रहे हैं। वो मोहब्बत की दुकान, हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे। तेलंगाना में ये जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, वो लोग हाँ, वो मोहब्बत के पुजारी है। वो इनका खुद सदर जो है आरएसएस का है। आरएसएस से एबीवीपी से टीडीपी से फिर कांग्रेस में आया, वो खुद संघी है। तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे? और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर। ये मोहब्बत की बातें हैं? ये मोहब्बत नहीं है, तो खुली नफरत है। तो ये इनका ऐसा हिपोक्रेसी इनकी ये है। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज चंदूर मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने रोड शोज में भी हिस्सा लिया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का आवाम की जानिब से जगह जगह इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। हुस्नाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में 2 लाख मुलाजिमतें खाली हैं। बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 1 साल इन मुलाजिमतों को पूरा करने के इक़दाम किए जाएंगे। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में बेरोजगारों की यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुलाजिमतों पर तखर्रुरात न होने पर नौजवानों में मायूसी पाई जाती है। తల్లిదండ్రులకు భారమై క్షేత్రస్థాయిలో వేరే వృత్తులు చేసుకోక ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలతో ఉద్యోగాలు రాక ఇబ్బంది పడుతున్న వీళ్ళ బాధ ఒక్కసారి అర్థం చేసుకొని ఈ కొడుకులకు నీ సొంత కొడుకన్నా కాకుండా తెలంగాణ బిడ్డల లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు రాని वजीर केटी रामाराव के रोड शो के दौरान भगदड़ में जख्मी एक खातून की रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने अयादत की। विकाराबाद में ये रोड शो हुआ था जिसमें मामूली भगदड़ का वाकया पेश आया था। इस वाकये में ये खातून जख्मी हो गई। रंजीत रेड्डी ने इस खातून के मकान पहुंचकर इसकी अयादत की। कांग्रेस कायद विजय शांति ने कहा है कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मोदी से सवाल किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सदर की रियासत में तब्दीली चंद्रशेखर राव की तजवीज़ पर की गई। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी में वो शामिल हुई थी, ताहम इसके बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि चंद्रशेखर राव के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి కారణం బీజేపీ అతి పెద్ద తప్పు చేసింది. ఒక ఉద్యమ నాయకురాలుగా పార్లమెంట్లో కొట్లాడి తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా 25 ఏళ్ళు నా రాజకీయ ప్రస్థానం తెలంగాణ కోసం నా లైఫ్నే సాక్రిఫైస్ చేసి కమిట్మెంట్తో నా ప్రజలే నాకు ముఖ్యం, నా రాష్ట్రమే నాకు ముఖ్యం అనే కమిట్మెంట్తో నా 25 ఏళ్ళని పనిచేసుకుంటూ వచ్చాను. అలాంటిది ఆ రోజు కాంగ్రెస్ విడిచి బీజేపీలోకి ఎందుకు వెళ్ళామంటే బీజేపీ మా ఉద్యమకారులందరికీ ఒక మాట చెప్పింది. కేసీఆర్ అన్న అవినీతి పరుడిని మేము లోపల వేస్తాం, చర్యలు తీసుకుంటాం, ఈ కుటుంబ పరిపాలన ఉండకూడదు,
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశాడు అని ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ హైకమాండ్ మా అందరి ఉద్యమకారులకి మా లీడర్లకి చెప్పడం జరిగింది. సో కేంద్రంలో మీరున్నారు, తప్పకుండా మీరు మాట ఇచ్చారు, ఆ మాట కట్టుబడి ఉంటారు, చర్యలు తీసుకుంటారన్న నమ్మకంతో భారతీయ జనతా పార్టీలోకి మేము వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నెలలు గడుస్తున్నాయి, సంవత్సరాలు గడుస్తుంది, కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. మాకు అర్థం కాలేదు, ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదో మాకు అర్థం కాలే. తర్వాత మెల్లిగా అర్థమైంది. నా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह का एयरपोर्ट पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर और दीगर ने इस्तकबाल किया। अमित शाह वहां से गदवाल के लिए रवाना होंगे, जहां वो जलसे से खिताब करेंगे। महेश्वरम के बीजेपी उम्मीदवार श्री रामलू ने कहा है कि हुक्मरान जमात बीआरएस ने तमाम तबकात से धोखा किया है। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो मुकामी शख्सियाँ और अवामी मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं, उनको कामयाब किया जाए। सरूर नगर डिवीजन में उन्होंने तशहीरी मुहिम चलाई। ఈ రోజు మొత్తం ప్రచారంలో చాలా మంచి స్పందన ఉంది. ఎక్కడ పోయినా ఏ ఇంటికి పోయినా భారతీయ జనతా పార్టీకి స్వాగతం పలుకుతారు. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు కరోనా టైంలో పోయి ఫామ్ హౌస్లో అంతే, అదే నరేంద్ర మోడీ గారు మన హైదరాబాద్కు వచ్చి టీకా తయారు చేసి ఇలా ప్రాణాలు కాపాడిన భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆ రోజు మా కాషాయ దళం वजीर एडी तारक रामाराव ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में कल शब हिस्सा लेते हुए ये गुस्ताखाना कलमात अदा किए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद उनकी इस हरकत की मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है। तक आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे, तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई तक आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे, तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। एनएसयूआई के रियासती सदर बालमुरी वेंकट ने कहा है कि बेरोजगारों को धोखा देने वाली बीआरएस हुकूमत की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने कहा कि चिन्नूर हल्के में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों और बेकायदगियों में मुलविस बल्का सुमन को शिकस्त से दो चार करने की जरूरत है। बेरोजगार तलबा के इजलास में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक वेंकट स्वामी ने शिरकत की। ఏదైతే తెలంగాణ సమయంలో కానీ తెలంగాణ రానికి క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన కులము యువ కులము. ఈ యువ కులాన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ గత వాళ్ళ 8 సంవత్సరాల పరిపాలనలో కించపరిచి కనీసం వారి గురించి పట్టించుకోకుండా, చనిపోయిన నిరుద్యోగులను కూడా కనీసం పరామర్శించకుండా వాళ్ళ గురించి హేళనగా మాట్లాడారు. సమయం ఆసన్నం అయిపోయింది. కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని తెలంగాణకి వెళ్ళి తరిమి కొట్టాలని చెప్పి యువకులందరూ ఏకదాడిపైకి వచ్చి ఒక సునామీ లేక ఒక దండయాత్ర ప్రారంభించారు. తప్పనిసరి ఈ యొక్క దండయాత్రలో ప్రారంభం ఈ యొక్క చెన్నూరు నియోజకవర్గం బల్కా సుమన్ కెళ్ళి మొదలై కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ ని తరిమి కొట్టే వరకు ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది ఆగదు. बुधन की शुगर फैक्ट्री के तनाज़े ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। इस फैक्ट्री की अराजी को फरोख्त करने की कोशिशों के लिए इजाज़त देने की सुप्रीम कोर्ट से कंपनी के मालिक ने दरख्वास्त की है। इंतजामिया ने कर्ज की रकम की अदायगी के लिए इस अराजी को फरोख्त करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत इसकी तायीद कर रही है। जगतियाल की 2 मंदिरों में चोरी की वारदात पेश आई, ताहम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये मंजर कैद हो गया। इस बात की इत्तला उस वक्त हुई जब सुबह में मंदिरों को दर्शन के लिए खोला गया। मंदिरों के जिम्मेदारों की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश कर रही है। अमेरिका के एक दवाखाने में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश आया। बादशाह पुलिस ने इस मुश्तबा शख्स को गोली मार कर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने दवाखाने की लॉबी में फायरिंग की थी।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।